वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आप सभी कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज रविवार 20 अगस्त 2023 हरियाणा सरकार 16 धमाके, विवाह योजना, तोहफा धमाका, पैसा, पीएम जन धन योजना, सरकार बड़े बदलाव योजना, फैमिली आईडी। हरियाणा सरकार आज 14 अन्य धमाकेदार बड़े बड़े आदेश और बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े फैसले, विस्तार से इन सभी पे चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज, सटीक व विश्वसनीय देने का काम करते हैं। चैनल सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है। साथियों, अब शुरू करते हैं। बारिश बाढ़ से 1314 सड़कें, 14 पुल निर्माण में 345 करोड़ रुपए लगेंगे। इधर ब्रेक के बाद अब फिर 15 जिलों में कल बारिश बरसा मानसून। अगस्त की बारिश की कमी 4% धुली। हरियाणा में अब 22 अगस्त तक बीच बीच में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। उसके बाद जो है मौसम गर्म होगा और बारिश की जो संभावनाएं वो बहुत कम होंगी। चौधरी चरण सिंह कृषि किसान कल्याण जो विश्वविद्यालय, उन्होंने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। तो बाढ़ टूटी सड़कें व अनुमानित लागत, अब इनके टेंडर लगेंगे। एनएचआई, नगर निगम, मार्केट बोर्डिंग की जो सड़कें हैं उनकी रिपोर्ट अभी बाकी है। 8.5 करोड़ रुपए में टूटे पुल बनेंगे। 20 लाख तक के कार्य ऐसी करा सकेंगे। अगली खबर की ओर चलते हैं। माननीय यशस्वी प्रदेश मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कल मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत जो न्यूनतम 31,000 रुपए मिलते थे वो बढ़ाकर 41,000 कर दिए। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 अधिकतम राशि, अधिकतम 71,000 है, न्यूनतम 31,000 थी, जिसे बढ़ाकर अब 41,000 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति बीपीएल वर्ग के लिए 71,000 और भिन्न भिन्न जो है फिर इसके अंदर कैटेगरी बना रखी है। मैंने कवरेज इस पर कर रखा पूरा विस्तार से। तो साथियों, 71,000 से 31 से 71 तक मिलता है। अब ये 41 से 71,000 तक ये रुपए मिला करेंगे। बड़ा तोहफा कल जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब ने दिया है। एक और तोहफा कल सीएम साहब ने दिया। महिला समय सहायता जो समूह है उनके लिए पोर्टा केबिन खुलेंगे। शगुन राशि 10,000 बढ़ाई, वो मैंने बता दिया। 50,000 से अधिक महिलाएं कल जो है वहां तीज महोत्सव पानीपत के अंदर पहुंची थी। यहीं से प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। सरकार निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज के मांग के आधार पर महिला डिग्री कॉलेज को मंजूरी देने की भी घोषणा यहां सरकार ने कर दी है। जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार, प्रधानमंत्री ने इसको लेकर सराहना की है। जब प्रधानमंत्री जनधन खाते खोलेंगे तो उस समय यह था कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, ये आएगा वो आएगा, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री जनधन खाते में 1 रुपए नहीं आया। केंद्र सरकार आगे इनमें पैसा डाल दे वो एक अलग बात है। इसमें प्रधानमंत्री जी ने कल इस पर बहुत लंबा चर्चा किया, संवाद किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसमें ज़्यादातर खुशी की बात यह है कि इसमें अधिकतर जो खाते हैं वो महिलाओं के खाते हैं और महिला अब जो है डिजिटल हो रही है। महिलाओं का बैंक अकाउंट खोलना एक बहुत बड़ी वो है। 56% खाते इसमें महिलाओं के हैं, यानी लगभग 30 करोड़ जो खाते हैं वो महिलाओं के हैं, 20 करोड़ पुरुषों के हैं। अब आगे इसमें सरकार पैसा डाल दे वो एक अलग बात है। भावांतर भरपाई योजना का कल सीएम साहब ने वो किया। अब तक ये फल व सब्जी उत्पादक 12,000 किसानों को 34 करोड़ रुपए की राशि देने का काम किया है। हरियाणा में मोटे अनाज के उत्पादन के लिए सरकार बढ़ावा दे रही है, इसके लिए सरकार पैसे भी देती है। 2 सीजन में बाजरे की पैदावार करने वाले किसान को दी गई 830 करोड़ रुपए की भावांतर भरपाई योजना। वर्ष 2030 तक बागवानी क्षेत्र को 2 गुना और उत्पादन को 3 गुना करने का लक्ष्य है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों को हमने 50,000 करोड़ रुपए दिए हैं। भावांतर भरपाई बीमा योजना के तहत साथियों, जो आपकी फसल जैसे फल, टमाटर आदि जितनी भी फसलें होती हैं, सब्जी या फल या मसालों की जो सब्जियां होती हैं, उनमें यदि आपका नुकसान हो जाता है तो सरकार आपको जो है प्रति एकड़ जितने की आपकी वो बनती है उसी हिसाब से आपके खाते में डालने का काम प्रदेश सरकार देती है। तो कल भावांतर भरपाई जो योजना वाले हैं उनके साथ सीएम की विशेष चर्चा हुई और इसको लेकर सरकार ने जो है वो किया है और पूरी अपनी प्रतिबद्धता इसके प्रति जताई है। सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक कॉलेजों को मांग के आधार पर महिला डिग्री कॉलेज मिलेंगे, ये सीएम साहब ने कल महिलाओं के लिए कहा है। 400 जो कहा वो कर दिखाया। 450 अवैध जो कॉलोनियां अनाधिकृत थी उनको जो है वैध करने का काम और अधिकृत करने का काम सरकार ने किया है। कल हरियाणा प्रदेश सरकार ने
बड़े बड़े बदलाव किए, बड़े बड़े जो है 7-8 जिलों के डीसी बदले, कमिश्नर बदले, एसडीएम बदले, एचसीएस के तबादले, बहुत बड़ी संख्या में जो है कल प्रदेश सरकार ने अधिकारियों का तबादला करने का काम किया है। फसल बीमा की हकीकत, 17 जिलों के 2.43 लाख किसानों का 1178 करोड़ का क्लेम बकाया। फतेहाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा के पक्के पड़ाव पर मौजूद किसान व संबोधित करते किसानों के नेता, क्लेम जो पेंडिंग है उसके जो बंद नहीं होने के कारण यह है कि बैंकों का आईएफएससी कोड गलत भर रखा है, किसानों ने खाते बदल दिए हैं, खाते बंद हो चुके हैं, या किसी कागजात के कारण जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो चुका है। बीमा कंपनी फसल खराब होने पर भरपाई नहीं करती, मार्च में मुआवजा नहीं बांटने के चलते 19 करोड़ लैप्स हो गए हैं। किसान जो है इसको लेकर मोर्चा भिन्न भिन्न जिलों में लगा रहे हैं। 1178 करोड़ रुपए की जो क्लेम राशि है वो जल्द से जल्द जारी करवाने की मांग वे गुहार सरकार से कर रहे हैं। सोने ने 5 साल में पैसा डबल किया, सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो 73%। 2018 से चांदी भी 85% तक की उछाल व छलांग मार चुकी है। तो अगली खबर की ओर चलते हैं। अनीता कुंडू पर्वतारोही बहन जी को हरियाणा प्रदेश सरकार ने स्पेशल ऑफिसर जो है ऑन ड्यूटी लगाया है, ओएसडी अपना नियुक्त किया है। सीएम साहब ने ये मोटिवेशनल ओएसडी अपना नियुक्त करने का काम बहन अनीता कुंडू को किया है। किसान मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए, भूमिपुत्रों की खुशहाली की तरक्की, सीएम मनोहर लाल खट्टर। साहा से फिर मिले रणजीत चौटाला, लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें, लगभग संभावनाएं ये जताई जा रही है कि रणजीत चौटाला हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अगली खबर की ओर तो हरियाणा की 3 लोकसभा सीटों पर भाजपा का विशेष फोकस है, सिरसा, रोहतक और सोनीपत। इन 3 सीटों पर फोकस है। 7 सीट बीजेपी अपने लिए सेफ मान रही है, 3 सीटों पर उनका पूरा टारगेट है कि अब की बार भी क्लीन स्वीप किया जाए। हरियाणा के सभी गुरुघरों का जो प्रबंधन है सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को सौंपने की मांग उठाई है। इसके विवाद में जो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी कूद चुकी है। 28 को शोभ यात्रा का ऐलान मेवात के अंदर धार्मिक संगठनों ने कर दिया है, प्रशासन अब तक इसको लेकर अनजान है। डीसी ने कहा हमसे किसी संगठन ने अभी तक इस संदर्भ में पत्राचार नहीं किया है। विशेष समुदाय के दूध विक्रेता से मारपीट की गई, हिंसा पर मानवाधिकार आयोग ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। किसी भी हाल में विकसित नहीं होने देंगे गैंग कल्चर, नवनियुक्त डीजीपी शत्रुजीत कपूर। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अफसरों के साथ शत्रुजीत कपूर ने बैठक की, भड़काऊ भाषण देने वालों पर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। दुष्कर्म पीड़िता मां से ना पूछा जाए बच्चे के पिता का नाम, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने व्यवस्था का दिया आदेश। रेप पीड़िता गर्भपात मामले में देरी पर हाईकोर्ट को फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में हर दिन अहम होता है। चंद्रयान चलेगा तो चांद पर बनेगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। ये 27 लाख बुजुर्गों का इंसाफ लंबित, 7 लाख केस सिर्फ 1 साल में बढ़े। 57% केस जो पेंडिंग है वो 5 राज्यों में है, ज्यादातर केस 5 साल से भी पुराने। तो अगली का इंटरनेट पर यदि आप गलत पोस्ट डालते हो तो उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी के बारे में भी गलत या भड़काऊ पोस्ट इंटरनेट सोशल मीडिया के भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर कहीं भी व्हाट्सएप हो डालते हो तो आप उसके लिए आप पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो आज की ये बड़े बड़े अपडेट थी जो विस्तार पूर्वक हमने आपको देने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।